फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। मिस्टर राज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। एक बार आपसे इंटरग्लोब एविएशन पर रिव्यू चाहिए और लगे हाथ आप जरा टायर वाली कंपनीज पर व्यू दीजिए, क्योंकि क्रूड काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। क्या तेज़ी करनी चाहिए किसी को? अगर लंबी अवधि का भी अगर नज़रिया रखना है तो आपके हिसाब से पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। और अगर इंटरग्लोब एविएशंस की बात करूँ तो पहले भी जब हम ये शो पे आए थे तब कॉल इंटरग्लोब एविएशन या पूरा जो एविएशन सेक्टर है उस पर हमारा पॉजिटिव भी बना हुआ था, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से जो मार्केट शेयर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला था, और जिस तरह से जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो पब्लिक ने जो उनमें जो उत्सुकता थी या जो उनमें वो था क्रेज बढ़ गया था कि फ्लाइट्स में या एयरलाइंस की टिकट बुक करने का, तो वो उसका जो शानदार प्रदर्शन हमें प्रीवियस क्वार्टर में देखने को भी मिला था। और इसके चलते अगर आप देखोगे तो 5000 जो 250 का जो रेंज था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था इंटरग्लोब एविएशन के लिए। और आगे चल के भी आप देखोगे कि किस तरह से वो जो नए एयरक्राफ्ट और नए प्लेन्स के बारे में उन्होंने मैनेजमेंट ने जो पिछले क्वार्टर में गाइडेंस दिया था वो उसमें वो कायम है। अब वो आगे चल के भी नए जैसे 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 नए एयरक्राफ्ट और नए डेस्टिनेशंस को इंक्लूड करेंगे अपने फ्लाइट्स में, तो उनके लिए वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। हाल ही का जो अहमदाबाद का इशू था, अगर उसको अगर साइड में रख के वो एक वन ऑफ इवेंट हम बोल सकते हैं, और उसके बाद से जो मुझे लगता है कि जो फॉल हमें जो देखने को मिला था, फिर एक ब्लॉक डील आ गई थी, तो उसके बाद से जो स्टॉक में जो एक स्ट्रेंथ है हमें एक पॉजिटिव एक देखने को मिल रहा है। तो ओवर द लॉन्गर टर्म पीरियड मैं बोलूंगा कि वापस अगर इन केस आप ये लेवल पे भी ले सकते हैं निवेशक, और अगर 5200 300 के रेंज में अगर वापस आता है तो वापस एक उनको एक निवेश का मौका मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है वो तकरीबन एक नए लाइफ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें हैरानी नहीं होगी कि स्टॉक और आगे एक नए हाई की तरफ चला जाए और उसके के ऊपर वो ट्रेड करता जाए। एंड अगर मैं बात करूं कि टायर कंपनीज के कि तो जी हाँ, कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो भी कल रात को जो पीक $81 चले गया था कल सुबह, और उसके बाद जो 15% का फॉल अभी हमें देखने को मिला है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल अपनी इकोनॉमी के लिए, और जो जिनका पर्टिकुलर रॉ मटेरियल होता है उनके लिए। तो अगर टायर कंपनीज में मैं बात करूँ तो हमें गुडियर जो है जो सिर्फ बीएसई लिस्टेड कंपनी है, तो वो हमें काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। पिछले क्वार्टर में भी उनके अगर हम देखेंगे तो काफ़ी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गए थे, बोथ ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो जिनका व्यू गुडियर मतलब जो स्टॉक पे 2 to 3 ईयर का व्यू का है, तो उनके लिए हमारा सजेशन रहेगा कि गुडियर या टायर जैसे स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका व्यू मतलब 2 to 3 ईयर के बेसिस पे है उनके लिए। तो